Guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great. 27th अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। तो आज मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, किसने कितनी क्लासेस लगाई, हाउ मेनी क्लासेस, हाउ रेगुलर वर यू इन द मंथ ऑफ अगस्त, एंड कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है सितंबर, अभी अक्टूबर तो आया नहीं, सितंबर के अंदर कौन कौन रेगुलर रहने वाला है, जल्दी से बताना इन द कमेंट्स। एंड यस, रिविजन जो है वो बहुत अच्छे से करो, ठीक है ना। रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज डल जाएंगे, टेंशन मत लो। मैं ही डालूंगी इस बारी। चलो, 27th अगस्त। अब एटलीस्ट 38 किल्ड इन थ्री मिलिटेंट स्ट्राइक्स इन बलोचिस्तान प्रोविंस। तो आज हम बलोचिस्तान के बारे में, जो पाकिस्तान से में है, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट अभी वहाँ पर क्या हुआ है, अभी वहाँ पर जो बलोचिस्तान के लोग हैं और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, उनके बीच में आमना सामना हो रहा है। और वहीं पर जो है 38 पीपल जो हैं वो मारे गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मिलिटेंट स्ट्राइक्स इन बलोचिस्तान। बलोचिस्तान, याद रखना क्या नाम है, बलोचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना। अभी इसका हम पूरा एक डिटेल्ड पढ़ेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इंडिपेंडेंस के टाइम से पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए, बलोचिस्तान कहाँ पर मिलिटेंट, मिलिटेंट मतलब फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन पावर। फाइटिंग अगेंस्ट फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन पावर। जो पावर में गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जब आप लड़ाई लड़ रहे हो, राइट। A farmer and his team of oxen plow through the mud at Nangami Spradha, the traditional race held at the peak of rainy season in Maharashtra। तो यहाँ पर आपको लिखना है ये कौन सा होता है, ननगामी। ननगामी, ठीक है ना। नंग आदमी, इसे याद कर लोगे, नंग आदमी। नंग आदमी कौन होता है, मतलब जिसके पास पैसे नहीं है, ठीक है ना। नंग आदमी में से डी हटा देंगे तो नंग आमी स्प्रधा, ठीक है ना। आई थिंक स्प्रधा का मतलब वो होगा कुछ ट्रेडिशनल रेस, क्या है ये, ट्रेडिशनल रेस हेल्ड इन एट पीक ऑफ रेनी सीजन इन महाराष्ट्र इन्वॉल्व्स ऑक्सन प्लो, ठीक है ना। तो ये जो होता है, कहाँ पर होता है ये महाराष्ट्र में ये गेम खेली जाती है, जिसका नाम है नंगामी स्प्रधा, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन आ जाता है कहाँ पर होती है, महाराष्ट्र में, यहाँ पर। उसके बाद फ्रेश एलिगेशन रॉयल केरला फिल्म इंडस्ट्री आफ्टर माथ ऑफ हेमा कमेटी रिपोर्ट। अब हेमा कमेटी रिपोर्ट के बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं तो यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कब अपॉइंट हुई, व्हेन अपॉइंटेड, व्हाई अपॉइंटेड, ठीक है ना, व्हाट फाउंड, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके आंसर्स आप कमेंट्स में दे सकते हैं अगर आपको याद है तो, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत फेमस एक्ट्रेस जो है मीनू मुनीर, उन्होंने एलेज किया है किसके अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मीनू मुनीर alleged that M Mukesh physically and verbally abused her, physically and verbally abused her। अब एम मुकेश कौन है, हु इज एम मुकेश। एम मुकेश कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का दैट इज सीपीआईएम का, मार्क्सिस्ट का एमएलए है, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट है। तो मीनू मुनीर जो कि एक फीमेल एक्ट्रेस है, फीमेल एक्ट्रेस, ठीक है ना। तो ये सब किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू हेमा रिपोर्ट, हेमा कमिटी रिपोर्ट।
अब अपडेट क्या है, हेमा कमेटी रिपोर्ट की एसआईटी फॉर्म हो गई है, ठीक है ना। तो हेमा कमेटी रिपोर्ट क्यों बनी, क्योंकि म्यांमार यार सॉरी गाइस, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं उससे रिलेटेड, मैं हमेशा म्यांमार म्यांमार बोलती रहती हूँ इसलिए, ठीक है ना, हेमा कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, आगे चलेंगे। अमित शाह अनाउंसेस 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर लद्दाख। अब लिखेंगे यूनियन होम मिनिस्टर, हमारे यूनियन होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, तो लिखेंगे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह announced 5 new districts for Ladakh। 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे लद्दाख में, कौन कौन से, संस्कार, संस्कार से संस्कार याद हो जाएगा, संस्कार जेड लगा दिया तो संस्कार, 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 एस की जगह जगह क्या लगा दोगे, जेड, ठीक है, संस्कार बन गया। उसके बाद द्रास, ग्रास से याद कर लोगे, द्रास, ग्रास से याद कर लोगे, ग्रास से जी की जगह डी लगा दिया, तो संस्कार ग्रास चांगथांग, ठीक है ना, चांगथांग, नूब्रा, नूब्रा, ठीक है। उसके बाद शाम, शाम तो बहुत इजी है कि शाम हो गई, ठीक है ना। उसके बाद चांगथांग, चांग थांग, ठीक है ना। तो सी हैंग टी हैंग याद हो जाएगा, सी हैंग लिखना है, फिर टी हैंग लिखना है, शाम से शाम याद कर लो, नूब्रा का कुछ नहीं बन रहा है तो शाम, शाम से वाइल हटा दोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये बन गए 4 डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे। अब यहाँ पर क्या डिमांड हो रही है, ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, ले एपेक्स बॉडी, ले एपेक्स बॉडी दैट इज लैब एंड द लैब अलॉन्ग विद, अब एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये PYQ है, ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, तो यहाँ पे हम लाइन डाल देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 सितंबर टू 2 अक्टूबर पद यात्रा टू दिल्ली planned by lay apex body that is lab एंड लैब। अब यहाँ पर जो ले एपेक्स बॉडी है वो पदयात्रा कर रही है, कहाँ को, दिल्ली को, ठीक है ना। एक तो ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट, कि क्या नाम था यात्रा का, पदयात्रा, कौन सी डेट्स, डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है कि लैब एंड कारगिल डेमोक्रेटिक, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस has been demanding statehood since 2020। क्या डिमांड करें, स्टेटहुड। अभी क्या है, कारगिल और ले क्या है, बोथ आर यूटी, कारगिल और ले क्या है, यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है, इनका चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो ये स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब मणिपुर के अंदर 2023 में क्या हुआ, राइट्स हो गए, मणिपुर में 2023 के अंदर कुकीजो और मेती कम्युनिटी के बीच में राइट्स हो गए। क्यों हुए राइट्स बाय, तो जो कुकीजो कम्युनिटी है दे आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, दे आर शेड्यूल्ड ट्राइब, मेती वाना भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, दे वांट टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बट कुकीजो नहीं चाहते कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स बने। अब क्यों बनना चाहते हैं मेती शेड्यूल्ड ट्राइब, अब मेती जो है वो कह रहे हैं कि देखो हम हिली एरिया के अंदर, जो मेजर पार्ट ऑफ मणिपुर है वो हिली एरिया है, हिली एरिया के अंदर सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब ही लैंड खरीद सकते हैं और हम लैंड नहीं खरीद सकते, और प्लेन्स के अंदर कुकीज वो भी खरीद सकते हैं, और कुकीज जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो प्लेन में भी खरीद सकता है, हिली में भी खरीद सकता है, बट जो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है वो सिर्फ प्लेन्स में खरीद सकता है। तो मेती कहती है ये तो गलत बात है, ठीक है, तो इनके बीच में राइट्स हो गए।
तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको पावर देनी चाहिए कुकीज़ कम्युनिटी को, और ये सब जो उनके हेड हैं वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने पावर नहीं दी है, ये सब कुछ जो है वो बोला जा रहा है। तो आइए इसको रीडिंग देते हैं। द यूनियन होम मिनिस्ट्री इज येट टू लिस्ट एंड कन्वे द वायलेशंस ऑफ ग्राउंड रूल्स कमिटेड बाय कुकीज इंसर्जेंट ग्रुप्स। इंसर्जेंट ग्रुप्स कौन से हैं? जो आर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, who are fighting against the who are fighting against the गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सीनियर लीडर ऑफ कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बोल रहे हैं कि हमें बताओ क्या गलती करी हमने, ठीक है ना। हम लोगों ने पावर मांगी थी, हमने ऑटोनमस बॉडीज मांगी थी। क्या मांगी थी? ऑटोनमस बॉडीज। ऑटोनमस बॉडीज क्या होता है? इंडिपेंडेंट बॉडीज जिनको थोड़ी सी पावर दी जाए, जो कुछ कुछ इश्यूज पे डिसीजन ले सके, ये इनकी डिमांड थी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो यहाँ पे लिखेंगे मणिपुर इशू, लिख लेंगे, नोट्स बना रहे हैं अब। मणिपुर राइट्स कब हुए? 2023 में हुए, बिटवीन कुकीज़ो एंड मेती कम्युनिटी। मैंने समझा दिया क्यों हुए थे राइट्स। ये आपको याद रखना है कि ये जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब है और ये वाना भी शेड्यूल्ड ट्राइब है, ठीक है ना। तो इसलिए इनके बीच में राइट्स मतलब लड़ाई हो गई आपस में, ठीक है। और उसके बाद एब्रोगेटेड मतलब रिमूव कर दिया गया, गवर्नमेंट एब्रोगेटेड suspension of operations pact, that is SOO pact with United SOO pact with United People's Front, that is UPF and KNO, ठीक है ना। इनके साथ जो था कि रूल था अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन 25 ब्लेमिंग द ग्रुप्स फॉर इंस्टिगेटिंग, ठीक है ना। इनके साथ जो मतलब था अग्रीमेंट था गवर्नमेंट का, वो एब्रोगेट कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या है? यहाँ पे लिखेंगे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 25 इंसर्जेंट ग्रुप्स ब्लेमिंग द ग्रुप्स फॉर इंस्टिगेटिंग, ग्रुप्स फॉर इंस्टिगेटिंग का मतलब स्टार्टिंग, कि तीली लगाना ना जिसको बोलते हैं, इंस्टिगेटिंग वायलेंस इन द स्टेट। वो कह रहे हैं कि राइट्स के स्टार्ट करने का रीजन ही ये ग्रुप है। तो इन्होंने किसके साथ अपना अग्रीमेंट खत्म कर दिया? यूनाइटेड पीपल फ्रंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। इन वॉट कैन ओनली बी अ केस ऑफ मडलिंग। अब मडलिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिंग इन डिसऑर्डर, क्योस, ठीक है ना। मडलिंग का मतलब क्योस। द वॉटर्स, द यूनियन गवर्नमेंट इज रिपोर्टेडली मलिंग द एक्सपेंशन ऑफ डाटा कलेक्शन इन द लॉन्ग डिलेड सेंसस। सेंसस का मतलब क्या होता है? डाटा कलेक्शन एज टू पॉपुलेशन काउंट करने के लिए, पॉपुलेशन के रिलेटेड कुछ डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, ठीक है ना। अब वो ड्यू कब थी, कब इंफॉर्मेशन कलेक्ट होनी थी? 2021 में। हर 10 years बाद, मतलब हर डेकेड के बाद एक जो है सेंसस होता है। 2011 में हुआ था लास्ट, 2021 में होना था, कोविड की वजह से नहीं हुआ। और 2011 के अंदर यहाँ पे लिख लेंगे सेंसस, ठीक है ना। तो सेंसस का सबसे पहले बात 2011 के अंदर सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था। कौन सा सेंसस हुआ था? सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस हुआ था, ठीक है ना। डाटा इनएक्यूरेट, ठीक है ना, नॉट मेड पब्लिक, ठीक है। तो जो डाटा, अब यहाँ पे कास्ट सेंसस मतलब कास्ट के बारे में इकट्ठा करना, कौन सा क्या है क्या नहीं, तो ये बहुत चल रहा है कि कास्ट सेंसस करो ताकि रिजर्वेशन उस हिसाब से इंक्रीज करी जाए पॉपुलेशन के हिसाब से। तो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, बट डाटा पब्लिक नहीं करा गया। अब 2021 में तो हुआ नहीं, तो अब यहाँ पे ऑपोजिशन कह रही है कि आप कास्ट सेंसस कराओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंसस लास्ट टुक प्लेस इन 2011 was due in 2021, did not take place due to कोविड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक फैक्ट बताया जा रहा है कि कॉन्टिन्यूसली सेंसस was
conducted in India between from 1881 to 2011। 1881 से लेकर 2011 के बीच में रेगुलरली सेंसस जो है कंडक्ट किया गया है। अब ये एक PYQ है कि पहली बार इंडिया में सेंसस कब हुआ था, ठीक है ना। तो ये एक PYQ है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1881 से लेकर 2011 तक रेगुलरली हुआ, 2021 में नहीं हुआ। अब यहाँ पर वुमेन के ऊपर आया था जो कैलकाटा गैंग रेप हुआ है, ठीक है। उसके अंदर बोला जा रहा है कि जो वुमेन है उनको अब बोला जाता है, अब जैसे हमें ही बोला जाता है बेटा अनजान लोगों से बात मत करो, ठीक है ना, अपने आप में ही रहो, बस अपना काम करके घर वापस आ जाओ, है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी क्यूरियोसिटी को खत्म किया जा रहा है वुमेन की, कि आपको क्यूरियोसिटी, आप क्वेश्चंस पूछने के हकदार नहीं हो, किसी भी रैंडम इंसान से आप कुछ भी नहीं पूछ सकते, इवन किसी नोन से भी आप पते की बात करो, राइट। तो वो बात हुई है, दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, आपको खुद से पढ़ना चाहिए द हिंदू से। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। एंड ऑल्सो गाइस टेलीग्राम जो है शायद बैन हो जाएगा, तो मैं व्हाट्सएप लिंक अब से शेयर कर दूंगी, तो आप वो व्हाट्सएप लिंक जो है उस पर फॉलो करने लग जाना, ठीक है। अब चले इजराइल्स प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ऑन लेबनान। तो अब यहाँ पर इसराइल की लड़ाई किसके साथ चल रही है, हमास के साथ चल रही है, ठीक है ना। साथ साथ में अटैक अब किसको कर रहा है इसराइल, लेबनान को भी, लेबनान के अंदर बैठा हुआ हजबोल्ला को भी कर रहा है। आपको ये याद रखना है कि हजबोल्ला कहाँ पर, कौन सी कंट्री में बैठा है, लेबनान। हजबोल्ला को कैसे याद करेंगे, हाजमोला, हाजमोला, ए का ई बना देंगे, एम का बी, हजबोल्ला और हाजमोला, याद हो जाएगा हाजमोला। अब यहाँ पे अटैक वटैक चल रहा है। अब हम बात करेंगे बलूचिस्तान के बारे में, और बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पर नोट्स बनाने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए, in the past few weeks, Balochistan in Pakistan has witnessed large-scale protests. Balochistan is a region with distinct culture and historical identity that is now divided between, अब ठीक है, यहाँ पर बलोचिस्तान divided between Pakistan, Iran and Afghanistan, ठीक है ना। प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन बलोचिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है वहां पर प्रोटेस्ट चल रही है, क्लियर हो गया। बट मेजरली अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो बलूचिस्तान डिवाइडेड बिटवीन पाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान, ये हम याद करेंगे। उसके बाद द बलोच ये कमिटी हैड लॉन्च बलोच राजी मुची इन द गवादर पोर्ट सिटी टू हाईलाइट ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अब यहाँ पर क्या प्रोटेस्ट हो रही है, ठीक है ना, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, बलोच, बलोचिस्तान से बलोच लिया गया, याक जेहेती, याक जेहेती कमिटी, दैट इज BYC, ठीक है। BYC had called for a Baloch Raji मुची, मतलब बलोच नेशनल गैदरिंग, अपनी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा हुआ बलोच नेशनल गैदरिंग। और क्यों बुलाई बलोच नेशनल गैदरिंग, क्यों बुलाई इन लोगों ने, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे थे, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ लिखेंगे, बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, वहाँ पे लोगों को गायब कर दिया जाता है, ठीक है ना, मार दिया जाता है। रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, ये रिसोर्सफुली यहाँ पर कॉपर बहुत है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो निकाल करके लेकर जाए जा रहे हैं, बट जो वहाँ के लोग हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, बेसिक एमेनिटीज़ भी नहीं प्रोवाइड करी जा रही हैं, नो बेसिक एमेनिटीज, एमेनिटीज बेसिक मतलब जो सीवेज है, पानी का कनेक्शन है, ये सब कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं इस प्रोविंस में पाकिस्तान वाले। कॉन्सिक्वेंटली देयर वर क्लैशेस बिटवीन द प्रोटेस्टर्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेज रिजल्टेड इन डेथ्स हुई, डिटेंशन, द सिक्योरिटी फोर्सेज क्रैक डाउन एंड ब्लॉकेड ऑफ मेजर टाउन्स एंड ये सब कुछ हुआ, मतलब सिक्योरिटी, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे क्लैशेस बिटवीन प्रोटेस्टर्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये नॉट रिलेटेड टू योर वो स्टडी, इज इट गुड दैट ये हो रहा है बलूचिस्तान में? यस, इट इज़ गुड फॉर इंडिया।
अगर पाकिस्तान को डिस्टर्बेंस यहाँ से आती रहेगी, इंडिया शांत रहेगा, इंडिया के बॉर्डर एरिया शांत रहने लग जाएंगे, बिकॉज इनके पास इतना भी नहीं है जुगाड़ कि ये हमें भी डिस्टर्ब करते रहें और यहाँ पर भी शांति अमन बना के रखें। तो दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है ना। तो जो इन्होंने हमारे सर पे बांग्लादेश बांधा है, तो एक बी हमारे सर पे बन गया, तो इनके सर पे भी एक बी बन रहा है, दैट इज़ बलूचिस्तान। अब यहाँ पे आगे चलेंगे। इन 1947, ठीक है, अब यहाँ पर अब वो कह रहे हैं, अब यहाँ पर क्या, ब्लॉकेड ऑफ मेजर थॉरोफेयर्स इन मेनी टाउन्स एंड सिटीज सच एज गवादर, हब, मस्टंग, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ, मतलब इन्होंने चीज़ें ऐसे करी है कि प्राइस इंक्रीज भी हुआ है। उसके बाद आगे अब इसका बैकग्राउंड बता रहे हैं कि यार इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुआ था, ठीक है ना। रीजन फॉर प्रोटेस्ट, कॉजेस एंड रीजंस, क्यों हो रही है वहां पर प्रोटेस्ट, वाई प्रोटेस्ट इज टेकिंग प्लेस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन 1947 द खान ऑफ खालत अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है ना। अब 1947 में क्या हुआ, खान ऑफ खालत, हालत से खालत बन जाएगा, खान ऑफ खालत अनाउंस्ड फॉर्मेशन ऑफ एंड इंडिपेंडेंट स्टेट of an independent state in बलोचिस्तान, ठीक है ना। उन्होंने कह दिया 1947 वही साल जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी का माहौल चल रहा था, तो इन्होंने बोला कि हम बलोचिस्तान एरिया को इंडिपेंडेंट रखेंगे, ठीक है ना। बट पाकिस्तान ने, ठीक है ना, 1948 में खान ऑफ खालत, हालत क्या हो गई इसकी बुरी, खालत साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इन 1948, ठीक है ना, विद पाकिस्तान। असेशन किसके साथ साइन कर लिया, ठीक है ना, विद पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान के अंडर आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ था, मतलब जैसे हमारे पास कश्मीर है, इनके पास ये एरिया है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब अगर यहाँ पर डिस्टर्बेंस, वो हमारे कश्मीर में डिस्टर्बेंस करते हैं, तो यहाँ पर अगर डिस्टर्बेंस है तो इंडिया को फायदा, कश्मीर में डिफरेंस सिस्टम खराब है तो पाकिस्तान उसका फायदा उठाता है। आफ्टर प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन, प्रोलॉन्ग्ड, अब जो गवादर पोर्ट है, गवादर पोर्ट वॉज पार्ट ऑफ सल्तनत ऑफ ओमान, ओमान की जो सल्तनत है उसका पार्ट हुआ करता था। प्रोलॉन्ग्ड आफ्टर पाकिस्तान परचेज्ड गवादर इन 1958। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब गवादर पोर्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है ना। गवादर पोर्ट जो है, ठीक है ना, कनेक्ट्स टू अफगानिस्तान, ठीक है ना, एंड सेंट्रल एशिया, जिससे कि इंडिया कट ऑफ हो रखा है, जिससे कि पाकिस्तान जुड़ा हुआ है इस एरिया से, ठीक है ना। हम ये कट ऑफ की वजह से हम चबाहर पोर्ट बना रहे हैं, समझ रहे हो, लिंक कर पा रहे हो, हम चबाहर पोर्ट बना रहे हैं अपना ईरान के अंदर, ठीक है ना, कि हम लोग कहाँ पे लिंक हो सके, हम ट्रेड कर सके किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ, ठीक है ना। क्योंकि पाकिस्तान के पास गवादर पोर्ट है, ये ऑलरेडी लिंक्ड है अफगानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ। और गवादर पोर्ट की वजह से ही चाइना जो है वहां पर गवादर पोर्ट पे बहुत कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है। और इंडिया जो है, क्योंकि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से लिंक होना चाहता है, तो इंडिया ने ईरान में चबाहर पोर्ट बनाया है जो इंडिया चला रहा है, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बलूचिस्तान कल को पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो इसका मतलब हमें भी यहाँ से रास्ता मिल सकता है, और ये हमारी ट्रेड के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इनके आपस में नहीं बनेगी तो ये डिस्टर्बेंस का इशू भी रहेगा पाकिस्तान के लिए। अगर वो वहां पर डिस्टर्ब्ड है तो इसका मतलब उसको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे जो उसके पास नहीं है, और शायद हमारे बॉर्डर एरियाज पे इतना कॉन्सेंट्रेट पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। एडिशनली 1955 वेरियस प्रोविंसेस एंड एथनिक एरियाज इन वेस्ट पाकिस्तान वर सब। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले यहाँ पर 1 यूनिट सिस्टम बना, कि यूनिट स्कीम बनी, मतलब सेंट्रलाइजेशन थी। तो अब ये टर्म्स को समझना पड़ेगा कि सेंट्रलाइजेशन क्या होती है। सेंट्रलाइजेशन और फेडरलिज्म दो टर्म्स हैं, ठीक है। फेडरलिज्म हमने बहुत बार डिस्कस करी है। फेडरलिज्म इज डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर। द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, ठीक है ना। पावर इज डिवाइडेड, ये लिखना नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप लिख सकते हैं, इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट,
ठीक है ना, डिवीजन ऑफ पावर है, सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं, जो कि इंडिया में है, सो देयर इज फेडरलिज्म, राइट। बट सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स द मेजर पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेजर पावर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, राइट। तो यहाँ पर पाकिस्तान में मेजर पावर सेंट्रलाइजेशन थी, उसके बाद इन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए। 1970 में सेंट्रलाइजेशन वाज अबॉलिश, तो ये अब हम लिखेंगे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट के बाद, ठीक है। 1970, ठीक है, लीडिंग टू, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन अबॉलिश्ड, लीडिंग टू emergence of provincial assemblies, provincial assemblies इन बलोचिस्तान, मतलब छोटी छोटी असेंबलीज बन गई बलोचिस्तान के अंदर। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर रूटीनली डिसमिस्ड, और इस्लामाबाद, ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स यूज टू बी डिसमिस्ड बाय इस्लामाबाद, मतलब कैपिटल मेन एरिया से जो मेन पॉलिटिशियंस थे वो लोग इसको डिसमिस कर देते थे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से प्रोटेस्ट होती थी, प्रोटेस्ट और इंसर्जेंसी होती थी, एंड इंसर्जेंसी, तो हमें रीजन समझ में आ गया कि बलोचिस्तान ने हमेशा अपने आप को निग्लेक्टेड फील किया है, ठीक है ना, और क्यों करा है ये भी हमें पता चल गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और एक क्लाट वालों के लिए भी और दूसरों के लिए भी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्लाट वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी सबके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनदर रीजन वॉज इकोनॉमिक निग्लेक्ट, ठीक है ना, इकोनॉमिक निग्लेक्ट में क्या आएगा, इकोनॉमिक निग्लेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर बलोचिस्तान हैज 44% ऑफ कंट्रीज लैंड मास, 44% बलोचिस्तान में, अरे भाई, ठीक है। और इनके पास सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंट मिनरल रिसोर्सेज हैं, सिग्निफिकेंट मिनरल रिसोर्सेज भी हैं इनके पास, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, कोल, नेचुरल गैस, ठीक है ना, ये सब बट निकाले जा रहे हैं ये सब यहाँ से, बट बलोचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। नो इकोनॉमिक बेनिफिट टू द पीपल, नो इकोनॉमिक बेनिफिट टू द पीपल ऑफ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के लोगों को इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, दो दे आर रिच इन दीज रिसोर्सेज। उसके बाद डिस्पाइट बीइंग अ मिनरल रिच रीजन विद लॉन्ग कोस्ट लाइन, पुअर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैव फ्यूल्ड द डिसअपॉइंटमेंट, मतलब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इतने नहीं, कोस्ट लाइन भी है, मतलब सी लगता है इनके साथ में, ठीक है। लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो जाती है, फेक इनकाउंटर्स में लोगों को मार दिया जाता है, तो ये हम ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कर रहे थे जो वो वहाँ पर हो रही हैं। उसके बाद बलोचिस्तान, चाइना जो है वहाँ पर बहुत मेजर प्लेयर है, चाइना इज अ मेजर प्लेयर, ये मैं सेंटेंस कंप्लीट कर देती हूँ, चाइना इज अ मेजर प्लेयर इन बलोचिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब बना लेते हैं चाइना, तो चाइना इज अ मेजर प्लेयर इन बलोचिस्तान, चाइना हैज इन्वेस्टेड in mining, energy, airports, expressway, etc. as part of CPEC। याद है, जिन्होंने 2-3 महीने से क्लास लगाई होगी, CPEC के बारे में हमने बहुत डिस्कस किया है। CPEC क्या है, CPEC इज अ प्रोजेक्ट जिसके अंदर क्या फुल फॉर्म है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपेक क्या है, चाइना पाकिस्तान, बड़ा इजी, चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है सीपेक। तो यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, सीपेक क्या है, ट्रेड इनिशिएटिव है, ट्रेड इनिशिएटिव इंफ्रा टू इंक्रीज ट्रेड, बिल्डिंग इंफ्रा टू इंक्रीज ट्रेड, कहीं पर भी कुछ बनाना पड़े जिससे कि ट्रेड बढ़ जाए तो चाइना वो बना रहा है अंडर सीपेक, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। दिस बिगिंस, अब ये जो सीपेक है ये प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, बिगिंस इन काशगर,
हम कहते हैं काश मेरा एक घर होता, काशगर चाइना, ठीक है ना, थ्रू द लेंथ ऑफ मूव, थ्रू द लेंथ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से निकलता हुआ, एंड एंड्स इन, एंड एंड्स इन गवादार, गवादर पोर्ट, ठीक है ना। तो गवादार, गवार डर, या गवार से भी याद कर सकता हूँ आपको, गवार डर, ठीक है। गवाह जो होते हैं वो हमेशा डरे हुए रहते हैं कि मुझे नाक, मेरी गर्दन ना काट दे कोई। तो अब यहाँ पे इट्स प्रॉक्सिमिटी, मतलब नियर है, प्रॉक्सिमिटी टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, तो स्टेट ऑफ हॉर्मस के पास है ये। और स्टेट ऑफ हॉर्मस क्या है? इट इज़ अ शिपिंग रूट, इंटरनेशनल शिपिंग रूट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर पाकिस्तान चाइना वाले उसके पास आ जाते हैं, बहुत बढ़िया हो जाता है। और गवादर पोर्ट, तो अब यहाँ पे गवादर पोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, गवादर पोर्ट, गवादर पोर्ट के बारे में बात करें, तो चाइनीज फर्म लिखेंगे, अ चाइनीज फर्म हैज टेकन द पोर्ट ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन अ 40 ईयर लीज, रेंट पे ले रखी है, 40 ईयर लीज पे दिया हुआ है, ठीक है ना। इट इज ऑन अ 40 ईयर लीज, गिवन ऑन अ 40 ईयर लीज, किसको? गवादर पोर्ट को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? एंड इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग इट, ठीक है ना, उसको बनाना और ऑपरेट करना, ठीक है। वाइल पाकिस्तान ऑफिशियल्स ऑफन इंसिस्ट द गवादर विल रिमेन अ कमर्शियल पोर्ट, अब यहाँ पर पाकिस्तान कहते हैं मिलिटराइजेशन ऑफ पाकिस्तान पोर्ट, क्या कह रहे हैं? क्या हो रहा है? मिलिटराइजेशन हो रहा है ऑफ पाकिस्तान पोर्ट, मिलिटराइजेशन ऑफ पाकिस्तान पोर्ट हो रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर, ठीक है ना, कॉमर्शलाइजेशन ही, मिलिट्री बिठा रहे हैं अपनी वहाँ पर। तो ये है जो जिसके लिए लोग प्रोटेस्ट करें कि हमारी लाइवलीहुड, हम उससे कमाते हैं, आप उसकी मिलिटराइजेशन कर रहे हो। तो ये है बलोचिस्तान का सारा चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलेंगे। देयर हैज़ बीन अ स्टेडी अपस्टिक इन अटैक्स बाय बलोच इंसर्जेंट्स ग्रुप ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस सी पैक प्रोजेक्ट्स, तो सी पैक प्रोजेक्ट्स पे वो लोग अटैक कर देते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान की, बलोच वाले, उस पर अटैक कर देते हैं, तो ये सारा इंक्रीज हो रहा है वहाँ पर। उसके बाद आगे चलेंगे। ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है साइंस में से। थर्मोमीटर, ओह यू नीड अ थर्मोमीटर, एक अंग्रेज आई थी, उसको बोलो थर्मामीटर चाहिए यार, हम तो हमारी हिंदी और इंग्लिश ऐसे, थर्मामीटर हम थर्मोमीटर कहाँ बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसको 2-10 बार समझाया, थर्मामीटर थर्मामीटर। उसके बाद उसको बोला, ओह यू नी, पता नहीं फिर मेरे दिमाग में क्या हुआ, मैंने डिक्शनरी से निकाला, तो मैंने कहा ओ ये तो थर्मोमीटर है, तो मैंने कहा ओ आई नीड थर्मोमीटर, एंड शी वाज लाइक ओ यू नीड अ थर्मोमीटर। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो थर्मामीटर ही बोलते हैं। अब थर्मामीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द, क्या है ये? डिवाइस टू measure the temperature of an object, measure the temperature, बहुत ही कॉमन है। जो लगता था तुम्हारे पेट में, नहीं पेट में तो नहीं, अंडर आर्म में डालते होते हैं ना बचपन में, बड़े होके मुंह में डालना पड़ता, मेरे को बड़ा दिक्कत होती थी मुंह, ठीक है। जिसको जब हम स्कूल झूठ बोलते हैं मुझे बुखार हो गया है, तो मम्मी लेकर आती है फिर वो, कि पहले तो मैं ही चेक करूँ। स्टेटोस्कोप, वो जो गले में हमने बचपन में हर किसी ने डाला होता है। कंसिस्ट ऑफ a diaphragm at one end and earpiece at the other with a tube connecting to, वो होता नहीं है ऐसे जो ऐसे सा होता है, with a tube connecting the two, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है? एक होता है, भाई ये तो बहुत ही बड़ा है, इसको लिख ही लेते हैं। Sphygmomanometer is a device that monitors ब्लड प्रेशर। क्या मॉनिटर करती है वो? ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें थी।
पढ़ लिया आपने। उसके बाद बंगाल हैज़ नॉट सेट अप अ न्यू कोर्ट्स फॉर रेप केसेस। तो नए कोर्ट सेटअप करने हैं रेप केसेस के लिए, वो बंगाल ने नहीं सेट करे हैं। तो आओ इसको पढ़ लेते हैं। Asserting that implementation of various initiatives of the center to tackle crimes against women fall within the ambit of the states। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि ये कर लो और स्टेट को करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो स्टेट ने नहीं किया है, वेस्ट बंगाल ने। यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑन मंडे faulted the West Bengal government for failing to establish courts to hear rape and those charged under POCSO Act under a centrally sponsored scheme. In a letter to West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, Union Women and Child Development Minister Annapurna Devi listed various provisions of the recently implemented BNS which provide strict punishment for crimes against women. You would appreciate that पढ़ लेते हैं. You would appreciate that the existing legislative framework is stringent enough to tackle the violence and crimes against women. However, you would agree that effective implementation of these provisions of law as well as various central government initiatives of women safety falls in the, मतलब वो कह रहे हैं कि हम तो बता सकते हैं कि ये कर लो, ठीक है, बट करना किसको पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट को. मिस्टर देवी वॉज रिस्पॉन्डेड टू मिस्टर बैनर्जीज August 22 लेटर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अ स्ट्रिंजेंट. वो क्या कह रही है कि ममता बनर्जी कह रही है कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ लेकर आओ. वो कह रही है कि ऑलरेडी जो अन्नपूर्णा देवी हैं वो क्या कह रही है, जो यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, कि भैया ऑलरेडी स्ट्रिक्ट लॉज हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करो. आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है. She pointed out that West Bengal alleged failure to implement crucial safety measures for women and girls, including setting up fast-track special courts allocated to it under centrally sponsored scheme, in spite of pendency of 48,600 rape and POCSO cases. The FTSC scheme launched in October 2019 was designed to expedite. Expedite का मतलब क्या होता है? Speedy trial, जल्दी जल्दी से decide करना cases को. Under the scheme, the union government allocated 123 FTSCs to West Bengal, including 20 exclusive POCSO courts and 103 combined courts for both rape and POCSO. However, as of mid-June 2020, none of these courts has been made operational. Ms. Davies also criticized the state government for failing to implement key emergency helplines such as the Women and Child Helplines and the Emergency Response Support System. The union government also urged the West Bengal government to take immediate and effective measure to eliminate all forms of discrimination and violence against girls. तो यहाँ पर क्या हुआ, ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी पीएम को कि भैया तुम्हारी जो लॉज है वो बहुत ही बेकार है, ठीक है. तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे लॉज तो ठीक है, तुम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो. यहाँ पर लिखेंगे वेस्ट बंगाल हैज नॉट सेट अप FTSC. सॉरी फॉर द बर्प. FTSC क्या है? फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स. क्या है? फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो, ठीक है ना. अब यहाँ पर फास्ट ट्रैक कब लॉन्च हुए थे? लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2019. अक्टूबर 2019 में was designed to expedite the trial and disposal of pending cases related to rape and POCSO Act. ठीक है ना. was designed, ये क्या है? was designed to expedite the trial and disposal of pending cases related to rape and POCSO Act. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनी थी 2019 में, जो वेस्ट बंगाल ने नहीं बनाई है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद एक और चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द नेम ऑफ द मिनिस्टर. ये लिखेंगे हम, डब्बा बनाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पर यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? अन्नपूर्णा नहीं, अन्नपूर्णा देवी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए आगे चलेंगे. NMR पोर्टल रजिस्ट्रेशन लीव डॉक्टर्स कंफ्यूज. नो हेल्थ मिनिस्ट्रीज National Medical Register, that is
NMR वेबसाइट लॉन्च्ड, तो इसमें क्या होगा? all MBBS doctors need to register with Indian Medical Register, that is IMR. Register again on who need to register with, एक मिनट ये दोबारा लिखेंगे, सॉरी मेरे को कंफ्यूजन हो गया. MBBS doctors who are already registered with Indian Medical Register, that is IMR, must register again on NMR of National Medical Commission. तो नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ इनको नेशनल मेडिकल रजिस्टर में दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा. दे हैव टू रजिस्टर अगेन. तो कंफ्यूज हो रहे हैं डॉक्टर्स, कह रहे हैं ये क्या होगा ऐसे वैसा, तो ये करना पड़ेगा. ये कौन लेकर आए? हेल्थ मिनिस्ट्री लेकर आई है डाटा एक जगह पर लेकर आने के लिए. रिपोर्ट रिवील्स मिनिमल यूज ऑफ प्ली बार्गेनिंग इन इंडिया. हम लिखेंगे रिपोर्ट ऑन प्ली बार्गेनिंग. किस पे है रिपोर्ट? प्ली बार्गेनिंग पे. ठीक है ना, रिपोर्ट ऑन प्ली बार्गेनिंग. तो प्ली बार्गेनिंग होती क्या है? इज अ प्रैक्टिस वेयर बाय द accused forges his right to plead not guilty and demand a full trial and instead uses a right to bargain for benefit. मतलब अब अगर ट्रायल क्यों होता है, कोर्ट में केस क्यों चलता है? क्योंकि जिसके अगेंस्ट इल्जाम लगा है वो कह रहा है कि भाई मैंने तो ये नहीं किया है. ठीक है, अगर वो कहे कि हाँ मैंने किया है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना. वो कह रहा है कि मैंने तो नहीं किया है. अब मैंने तो नहीं किया है तो केस चलेगा. अब इसमें क्या होता है कि वो कहते हैं ठीक है मैंने नहीं किया, छोड़ो हम बार्गेन कर लेते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. कि कुछ कुछ ऑफेंसेस होते हैं जिसमें हो सकता है कॉम्प्रोमाइज, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. तो दैट इज प्ली बार्गेनिंग. ठीक है, अब प्ली बार्गेनिंग जो है इंडिया में कहाँ पर लेकर आए हैं? प्ली बार्गेनिंग इनकॉर्पोरेटेड. इन्होंने डेफिनेशन बड़ी गंदी दी है प्ली बार्गेनिंग की. कोई बात नहीं, आप मुझे कल याद दिला देना, कल लेकर आऊंगी मैं. प्ली बार्गेनिंग वॉज इनकॉर्पोरेटेड into CRPC, that is Code of Criminal Procedure, in 2005. 2005 में कोड ऑफ क्रिमिनल CRPC के अंदर प्ली बार्गेनिंग लेकर आए, जिसके अंदर ये था कि पेंडेंसी खत्म करो, छोटे मोटे जो केसेस हैं वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे पार्टीज को बिठा करके कॉम्प्रोमाइज करा कर, क्योंकि क्रिमिनल के अंदर कॉम्प्रोमाइज होता नहीं था. बट यहाँ पर वो कहते थे कि चलो ठीक है कॉम्प्रोमाइज एक कर लेंगे, और वो कॉम्प्रोमाइज को ही प्ली बार्गेनिंग कहते हैं. क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल ऑफेंसेस में कुछ कुछ में अलाउड होता है, यानी कि रेप और मर्डर में हो रहा है, कुछ कुछ में होता है. ठीक है ना. प्रोसीजर कहाँ पे दिया हुआ था? प्रोसीजर आउटलाइंड इन 21A चैप्टर. बार्गेनिंग होता क्या है? देखो, अ प्ली बार्गेनिंग इज अ लीगल agreement in which criminal law proceeding where the prosecutor offers, prosecutor मतलब जो स्टेट होती है वो ऑफर करती है कंसेशन कि चलो ठीक है तुम गिल्टी मान लो अपने आप को कि हाँ तुमने ये ऑफेंस किया है तो तुमको हम कम सजा दे देंगे.
ठीक है ना, तुमको सीरियस चार्जेस डिसमिस कर देंगे, इससे क्या होगा, केस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ना तो विक्टिम भी खुश रहेगा कि हाँ सजा मिल गई, और जो कोर्ट्स है उस पर भी बर्डन कम हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग। अब ये जो इन्होंने दी हुई है ये थोड़ी डिटेल में, ये वाली डेफिनेशन थोड़ी इजी है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर रिपोर्ट किसने दी है, रिपोर्ट बाय गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ। सॉरी फॉर द बर्प, मैं साथ साथ चाय पी रही हूँ इसलिए मुझे बर्प्स आ रही हैं। GGSIPU, ठीक है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली की जो ये यूनिवर्सिटी है उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट का नाम क्या है, असेस टू जस्टिस। अब ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि किसने लिखी है, क्या कहा है। ठीक है ना, प्ली बार्गेनिंग क्या है, मतलब वो गिल्टी बोलते हैं, वो कहेगा हाँ मैंने ये ऑफेंस किया है, तो वो कहेंगे ठीक है तुम्हें पूरा ट्रायल तो अब नहीं करेंगे, ठीक है ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हें कम सजा दे देंगे, ये सब कर देंगे, या तुम्हारी ये वाले जो है ये हम, मतलब केस खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है ना, और वो सजा सुजा काट कर बाहर आ जाएगा। टू ट्रेडिशनल क्रिमिनल ट्रायल इन इंडिया, इतना बड़ा नाम, अ केस स्टडी ऑफ सिलेक्ट इंडियन स्टेट्स। अब मोस्टली यही पूछा जाएगा, ये कौन सी यूनिवर्सिटी ने करी है, और इन्होंने क्या कहा है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ, क्या कह रहे हैं ये, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग, underutilization of plea bargaining as a mechanism for disposal of criminal cases in India। ठीक है ना, तो ये है प्ली बार्गेनिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। अब इसके बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री डिफाइंस लिटरेसी, फुल लिटरेसी इन पुश फॉर एडल्ट लिटरेसी। In a letter to all states, the education minister has defined literacy and what it means to achieve full literacy in light of renewed push for adult literacy under the New India Literacy Program, a 5-year program that aims to onboard 1 crore। तो अब यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री defines literacy, full literacy and adult literacy ठीक है, अब क्या हुआ है, in a letter to the states, ठीक है, a push for एडल्ट लिटरेसी, जो बड़े हैं हमारे यहाँ कर उनको भी पढ़ना लिखना आता हो, वो पुश कर रहे हैं लिटरेसी अंडर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, दैट इज NILP। ठीक है ना, ये क्या है, अ 5-year प्रोग्राम, अ 5-year program that is from 2022 to 27 aims to onboard 1 crore learners 1 crore learners aged above 15 every year, above 15 every year across all states and UTs। अब क्या है यहाँ पर देखो, एजुकेशन मिनिस्टर ने डिफाइन करा है कि लिटरेसी क्या माना जाएगा, फुल लिटरेसी कब माना जाएगा, अडल्ट लिटरेसी क्या, ये सब, और ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो NILP की फुल फॉर्म पड़ती है, और ये
5 ईयर प्रोग्राम है 2022 से 27 तक का, और ये क्या एम करता है, एम्स टू ऑनबोर्ड 1 करोड़ लर्नर्स एज्ड अबव 15 एवरी ईयर अक्रॉस स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, अब इसमें क्या, अंडर स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी द लेटर हैज स्टेटेड लिटरेसी मे बी अंडरस्टूड एज एबिलिटी टू रीड। तो लिटरेसी क्या माना जाएगा, लिटरेसी इज द एबिलिटी टू, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, लिटरेसी, लिटरेसी is the ability to read, ability to read, write. It is the ability to read, write, and compute with comprehension. That is to identify, understand, interpret, and create along with critical life skills such as digital and financial literacy। ठीक है ना, तो ये इन्होंने डिफाइन कर दिया कि पढ़ना आना होना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी भी होनी चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर फुल लिटरेसी, फुल लिटरेसी टू बी कंसिडर्ड, equivalent to 100% literacy will be achieving 95, मतलब अगर स्टेट को फुल लिटरेट कब बोला जाएगा, जब 95% लिटरेसी इन अ स्टेट और यूटी हो जाएगी। ठीक है ना, तब मानेंगे। लिटरेसी को इन्होंने ऊपर डिफाइन कर दिया। मिस्टर गोवन फर्दर राइट दैट अ नॉन लिटरेट पर्सन मे बी कंसिडर्ड एज लिटरेट अंडर एज पर अ पोर्शन ऑफ व्हेन ही और शी हैज बीन डिक्लेयर्ड लिटरेट आफ्टर टेकिंग अ नॉन लिटरेट मे बी कंसिडर्ड, लिटरेट का मतलब पता है ना, पढ़ा लिखा। ठीक है ना, जो पढ़ लिख सके, कंसिडर्ड एट लिटरेट, वो कह रहे एक ना पढ़ा लिखा हुआ इंसान, उसको हम पढ़ा लिखा मान सकते हैं अंडर NILP। ठीक है ना, ठीक है ना, इफ ही और शी, if he or she if he or she if he or she has been declared literate, declared literate after taking after taking after taking FL-NAT। now this is very important, FL-NAT की full form हमसे पूछी जा सकती है, that is foundational literacy and numeracy assessment test, that is FL-NAT। ठीक है ना, तो ये है ना, अगेन वेरी डिफरेंट, इस बार बहुत डिफरेंट न्यूज़ आ रही है अगस्त की वैसे। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, अ purported लेटर फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मणिपुर के अंदर ना बांग्लादेश के जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने ट्रेनिंग यूनिट्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये ऐसा लेटर मिला है। उसके बाद ये पढ़ लेते हैं, दिस इज अगेन ज़रूरी, चलो इसको पढ़ते हैं। A purported letter from an organization of a small ethnic community in Bangladesh seeking to establish a training camp in Mizoram has made security agencies suspect that the state could be used for foreign rebel groups to plan their fight to civil war in their countries। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बांग्लादेश ग्रुप्स planning to set up training centers, training camps in Manipur to plan their fight or civil war in their countries। ठीक है, अब मणिपुर को यूज करने का सोचा। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स कॉल लास्ट वीक्स नाइफ अटैक एंड टेररिज्म एक्ट। नाइफ अटैक हुआ है जर्मनी में। द वायलेंस एट द स्ट्रीट फेस्टिवल इन वेस्टर्न जर्मनी विच किल्ड 3 पर्सन वाज allegedly carried out by a Syrian man with linked with IS। ठीक है ना, Syrian man who had
links with who had links with Islamic State, that is IS group. Knife attack in Germany, killing 3 people. तो ये जर्मनी में हुआ है, नाइफ अटैक किया, ठीक है ना। और जर्मनी के चांसलर कौन है? जर्मनी चांसलर ओलाफ लाफ कर रहा था, और स्कूल जेड। इंडिया शुड एक्स्ट्राडेट का मतलब कि किसी ने ऑफेंस कमिट किया है एक कंट्री में और दूसरी कंट्री में बैठ गया है। शेख हसीना इंडिया बैठी है, ऑफेंस कमिट किया, वो कह रहे हैं बांग्लादेश में, तो आप वापस भेजो। तो देखेंगे हमें भेजना है या नहीं। आईएनएस मुंबई के बारे में बात कर लेते हैं, दोबारा न्यूज में आ गई है। आईएनएस मुंबई ऑन फर्स्ट पोर्ट कॉल, कहाँ गई है? श्रीलंका घूमने भेज दिया हमने अपनी आईएनएस मुंबई को, ठीक है ना। आईएनएस मुंबई क्या है? हमारी इंडिजिनियसली बिल्ड। इंडिजिनियसली बिल्ड का मतलब क्या होता है कि हमने खुद हमारे देश में बनाई है, डिस्ट्रॉयर है ये, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। प्रज्ञान रोवर रिवील साइंस ऑफ मैग्मा ओशन ऑन एंशिएंट मून, बस इतना याद करना है। प्रज्ञान रोवर, चंद्रयान 3 वाला रोवर, रिवील्स साइंस ऑफ मैग्मा ओशन ऑन एंशिएंट मून। अब इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं? अ लॉन्ग नाइट अवेटेड प्रज्ञान रोवर। तो यहाँ पे वो कहते हैं ठंड के मारे प्रज्ञान रोवर 14 दिन चला, उसके बाद बंद हो गया, बट उसके अंदर उसने हमें बहुत कुछ बता दिया। इट हैड स्पेंड 2 वीक्स स्टडिंग द लूनर सॉइल एंड रिलेट वैल्यूएबल साइंटिफिक डाटा बैक टू अर्थ, ठीक है। शिव शक्ति पॉइंट बताया गया जहाँ पर वो बैठा, ठीक है ना, रोवर बेचारा। विक्रम लैंडर जहाँ पर गया हमारा, है ना, विक्रम लैंडर था और रोवर था। रोवर तो बेचारा घूम रहा था, घूम घूम के सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी उसने। तो ये चंद्रयान 3 वाला है, लिख लेंगे यहाँ पर चंद्रयान, 1 मिनट, चंद्रयान 3 वाला, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट। loggery.in पर जा सकते हो अगर आपको कुछ भी खरीदना है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कॉम्बोज के। अगर आप क्लैट एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ जैन टू जून वाला कॉम्बो ज़रूर सॉल्व करें एमसीक्यूज़ का। दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ रियल हेल्प टू यू। एंड अगर आपके बैकलॉग्स हैं तो जैन टू जून के कॉम्बो के वीडियो लेक्चर्स भी हैं। अगर आपका सब कुछ ही आपने प्रैक्टिस भी नहीं किया है, वीडियो लेक्चर्स भी नहीं देखे हैं, तो आप दोनों का ले सकते हैं, विच इज़ जस्ट फॉर ₹2500। ये स्टील डील है आपका। करंट अफेयर्स के साथ यू विल फॉल इन लव, एंड करंट अफेयर्स में अच्छे मार्क्स गारंटीड हैं। सो दैट्स इट। लिंक्स इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, नंबर 1 लाइक, नंबर 2 सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, नंबर 3 लीव अ कमेंट डाउन बिलो बिकॉज इट मीन्स अ लॉट व्हेन आई रीड योर कमेंट्स, आई फील सो गुड। That's it. Bye bye. Take care. Thanks for joining in.